कैसे हो आप दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सब कुछ वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। चलिए फिर वीडियो आ चुकी है आप लोगों के लिए। एग्जैक्ट डिटेल्स, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना टाइम मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस के टॉपिक से वेटेज क्या रहेंगे, साथ ही साथ आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो सकता है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे जाके कैरी करना है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, सब कुछ डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को दबाइए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए फिर आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा विद अमित पे। चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूं जो आपका सिलेक्शन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, ये 4 फेज में होने वाला है। जो आपका पहला होगा वो आपका होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद पीएसटी, पीएमटी, उसके बाद स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा। तो पीएसटी पीएमटी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले शुरू करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट आपका कैसे होगा तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख पाते होंगे कि रिटन टेस्ट में जो आपका जो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 100 रहेंगे। टोटल 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको वहां पे लिखा पढ़ी करनी नहीं है, सिर्फ सही जवाब पे आपको टिक करना है। अब इसके बारे में एक चीज अच्छी कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी डर के साथ। तो ये सब बात होगी एग्जाम पैटर्न के बारे में। अभी आपको बताता हूँ इसमें एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट आने वाले, जो जो टॉपिक्स आने वाले, इसमें आपका होगा जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सेट्रा। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एक्सेट्रा डेट में आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर भी वहां पे ऐड हो जाएगा। तो और यहाँ पे उन्होंने ले दिया जो भी द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ अ कंप्यूटर, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी as expected of an educated person having passed 10+2 examination of a board of school education Haryana for the post of constable। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा आपका 10+2 के हिसाब से रहेगा। ज्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपने जिसकी पढ़ाई की उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। अभी सवाल उठता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्वेश्चंस के वेटेज क्या होने वाले, तो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने स्क्रीन पे देख पाते होंगे दोस्तों की जो जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन है कहाँ से आने वाला है, वहां पे क्या क्या पूछने वाले। तो दोस्तों उसकी जो टॉपिक्स है वो जनरल नॉलेज, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, डेली साइंस, स्पोर्ट्स, साथ ही साथ जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, साथ ही साथ आपका हरियाणा का कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, कल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, सब कुछ आपको पूछा जाएगा जनरल स्टडीज में। बढ़ते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड की तरफ, जहां पे आपको अल्फाबेट्स, पजल्स, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिंबल एंड नोटेशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट, साथ ही साथ यहाँ पे आपको डेटा सफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आर्गुमेंट्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पे। अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम, एवरेज, एलसीएम, एचसीएम, डिस्टेंस एंड टाइम, पार्टनरशिप, आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, वॉल्यूम, मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज वगैरह सब कुछ आने वाला है, साथ में ज्योमेट्री भी। और जनरल साइंस की बात करते हैं यहाँ पे साइंटिफिक मेथोलॉजी, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, अर्थ एंड स्पेस के बारे में क्वेश्चन आएंगे। साथ में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी इंडिया में हुई उसके बारे में आपको भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर की बातें कर ले दोस्तों, यहाँ पे इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस, लाइक यहाँ पे होगा आपका एक्रोसियोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड स्कोप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स, वीड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा वेरियस क्रॉप्स, सॉइल फॉर्म मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, फ्रूट्स प्लांटेशन, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्लावर क्रॉप्स के बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, वहां पे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एनिमल वेलफेयर मैनेजमेंट क्या है, साथ साथ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन क्या होता है एनिमल मैनेजमेंट का, एनिमल उसकी ब्रीडिंग क्या होती है, साथ एनिमल हेल्थ केयर क्या होती है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, वहां पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया उनके नोटिफिकेशन में कि क्वेश्चन जो कंप्यूटर नॉलेज से आने कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिनिमम वहां पे रहेंगे ही। तो वहां पे आपको कहाँ से आएंगे, वो कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ कंप्यूटर in modern community, use of computer in different fields,
डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड वेब टेक्नोलॉजी, MS ऑफिस टूल्स, वायरस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मिसलेनियस एक्सेट्रा। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इन सारे जो भी टॉपिक्स दिए, जो भी सब्जेक्ट दिए, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से आने वाला है। अभी इन सब्जेक्ट्स के वेटेज क्या होने वाले हैं, आपके पूरे जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख पाते होंगे वहां पे जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी है दोस्तों 15 से 20 मार्क्स का रहेगा, 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी। जनरल रीजनिंग की बात कर ले एंड मेंटल एप्टीट्यूड जो 25 से 33 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स 5 से 7, जनरल अवेयरनेस 7 से 9, कंप्यूटर नॉलेज 10 से 15, एनिमल हस्बेंड्री 5 से 7, एग्रीकल्चर 8 से 10, जनरल स्टडीज 15 से 17। एंड ये सारे हो गए आपका जो फर्स्ट फेज होगा रिटन टेस्ट का। अभी आपको बताऊंगा PST के बारे में, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जहां पे आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। वहां पे आपको रनिंग करनी पड़ेगी। अगर मेल की बात कर ले तो 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, आपको 12 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। वहीं फीमेल की बात कर ले तो 1 किलोमीटर की रनिंग होगी जो आपको 6 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। और एक्स सर्विस मैन के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी जो आपको 5 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। ये जो आपका PST है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। यहाँ पे आपको कोई स्पेशल ज्यादा भाग के ज्यादा मार्क्स लाने नहीं, सिर्फ आपको दिए गए ड्यूरेशन में, टाइम में आपको इन सब चीजों को खत्म करनी है। इसके लिए इसको कहते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ पास आउट करना है, ज्यादा ये आपका मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ये होगी आपकी PST। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ PMT के बारे में। दोस्तों PMT होता है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जहां पे आपका बॉडी का मेजरमेंट लिया जाता है। चलिए अभी मैं आपको पहले बताता हूँ मेल कैटेगरी का। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वहीं फीमेल की बात कर ले, अगर महिलाओं के लिए वहां पे 158 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 156 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होना चाहिए। अभी बात करते हैं चेस्ट के बारे में, जो सिर्फ होता है मेल कैंडिडेट का। चेस्ट में दोस्तों जनरल के लिए 87 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर, रिजर्व के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद जनरल के लिए 87 सेंटीमीटर और रिजर्व के लिए फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का एक्सपांडेंट होना चाहिए। ये होगा आपका थर्ड वाला PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का पैटर्न। अभी मैं आपको बताता हूं आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या होने वाला है। दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जानी है। पहली बात, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन सबमिट किया हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पे, उन सब का एक स्कैन कॉपी लेके जाना। अगर आपने आपका साइन का भी वहां पे स्कैन डाला तो साइन का भी एक स्कैन कॉपी लेके जाना। साथ में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हो तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल और प्रॉपर ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, प्रॉपर ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आपका स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, जो लास्ट फेज होता है, तो हर चीज का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे लेके जाना है। और एक चीज इन्होंने मेंशन कर दिया है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपके डॉक्यूमेंट्स में, एज में या फिर आपकी एजुकेशन में पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भले ही आप कितना ही अच्छे मार्क्स से पास किए हो, कोई भी आपका क्वालिफाइंग नेचर आपका अच्छा गया हो, बट चौथे फेज में अगर कोई भी गलतियां पाई जाएंगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताता हूं आपका फॉर्म रिजेक्शन के प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट इसका यह है कि अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म वहां पे सबमिट करते हो, भरते हो, एक से ज्यादा बार अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, एप्लीकेशन अगर आपका इनकम्प्लीट है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर आपने पूरा फीस नहीं भरा हुआ है, कम फीस भरा है, आधा फीस भरा है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास क्वालिफिकेशन में उन्होंने 12वीं के साथ हिंदी और संस्कृत दोनों मांगा गया है, अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर 10वीं या 12वीं में हिंदी या फिर संस्कृत जैसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएशन आपके ऑनलाइन अप्लाई किए हुए सर्टिफिकेट में फिर नंबर्स में और ओरिजिनल जो आपने सबमिट किया है डॉक्यूमेंट वाले दोनों में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना फॉर्म को भरना। और बाकी रही बात पूरे डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स होगा, कौन सा टॉपिक्स होगा, कौन सी वेटेज होंगी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फॉर श्योर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा कमेंट के माध्यम से। चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।